हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं हम सभी, और यूपी टेट परीक्षा 2026 की एग्ज़ाम सिटी जो है आउट हो गई है। तो आप सभी जा कर के देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सिटी कहाँ है, आपकी किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और जल्द ही एडमिट कार्ड भी आप लोगों को जो है जारी कर दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो देखेंगे, आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहिए। ठीक है, बहुत कम समय है और इसमें हम सभी देख रहे हैं यूपी टेट 6 to 8 हिंदी को सॉल्व कर रहे हैं। 6 to 8, ठीक है। हिंदी में जो 30 नंबर की आती है उसे हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, और ये है 2016 का प्रश्न पत्र है ये, और इसमें 46 नंबर के प्रश्नों को हम सभी कर रहे हैं। जैसे कि 31 से लेकर के 31 से 60 तक, यानी कि 30 प्रश्न होते हैं। तो 46 नंबर के प्रश्नों को हम देखेंगे इस क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, नुकीला और भीतरी। गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है, तो जो नुकीला है वह गुणवाचक विशेषण नहीं है। अधिक, सॉरी क्षमा चाहूँगी, जो अधिक है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे गोल, नुकीला तथा भीतरी ये गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। 47 नंबर का प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक और नाम धातु, चारों में से बता रहा है। तो 47 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन करती है? सहायक क्रिया ही करती है। कौन है? सहायक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नाम से ही है क्या है? प्रेरणार्थक, किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना। ठीक है, और नाम बोधक क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। और नाम धातु क्या है? जो संज्ञा या विशेषण से बनती है। जो धातु जो है संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक है, अगला देखेंगे हम सभी। हाँ, अगला प्रश्न देखेंगे, समास से संबंधित है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति है ना, शक्ति अनतिक्रम, यानी कि शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। ठीक है, पूर्व पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। आगे हम सभी देखेंगे, कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा क्या होता है? विशेष से होता है। जैसे महान है जो कवि, है ना। तत्पुरुष समास में क्या होगा? तत्पुरुष जिस समास का उत्तर पद तथा अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसी तरह से अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। यह एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, किसी तीसरे का बोध करा जा रहा है। आगे हम सभी देखेंगे, जैसे दशानन 10 हैं आनंद जिनके, अर्थात रावण के 10 मुख है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन धारण करता है? व्यक्ति विशेष, यानी कि विष्णु जी। तो कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? देखिए ये प्रश्न आया था, 50 नंबर का प्रश्न है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आया था? देखिए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, यानी कि अश्विन, क्वार, अश्विन को क्वार को अश्विन बोलते हैं, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। इस तरह से जो है 12 महीने हैं हिंदी के। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वार के पूछा गया है भाद्रपद महीने के बाद कौन सा आता है? तो भाद्रपद महीने के बाद जो है अश्विन आता है। क्या आता है? अश्विन। अश्विन का दूसरा नाम क्या है? क्वार है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, ये हैं 12 महीने के नाम, आप इसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। 51 नंबर का, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं
चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं दिनकर की हैं। किसकी हैं? दिनकर की। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और कुछ पंक्तियां हैं, इसी के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, होगा फिर से दुर्घर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर निराला का है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये किसका है? नागार्जुन का। बहुत ही फेमस है ये। अगला, सांप तुम सभ्य हो, सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये अज्ञे का है। ये सारी पंक्तियां बड़ी चर्चित हैं, पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले हम इनका जो है विच्छेद कर लेते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सी संधि है। तो लघुर्मी, लघुधन ऊर्मी क्या होगा? एक मिनट, लघुधन ऊर्मी होगा। लघु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी क्या हो जाएगा? और ऊ का है ना बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो यानी कि दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या इसी तरह से, मंजू प्लस ऊष्मा मंजूष्मा, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंधूर्मी। ठीक है। आगे देखेंगे, कपूर शब्द है तत्सम तद्भव देशज और क्या है? विदेशज। अगला ऑप्शन है हमारा विदेशज। ठीक है, तो विदेशज है। तो इसमें हमें बताना है कि जो कपूर शब्द है ये क्या है। तो कपूर शब्द तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और तत्सम क्या होगा? तत्सम कर्पूर हो जाएगा। कर्पूर तत्सम हो जाएगा, कपूर क्या है? तद्भव है। इस तरह से बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ है एक मुंह दो बात, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। एक मुंह दो बात यानी कि अपनी बात से पलट जाना। क्या होगा? अपनी बात से पलट जाना। सी वाला करेक्ट आंसर हो गया। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। 16 मात्रा किस में होता है? चौपाई में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद। आगे हम सभी देखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, दोहा सोरठा रोला इनमें से आता है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं। सोरठा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा होता है ना। पहले और तीसरे में 11-11, चौथे दूसरे और चौथे में 13-13। इसी तरह से अगर हम रोला को देखें तो रोला जो है सम्मात्रिक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। देखिए, इसमें अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए तू, अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? पंक्ति को पढ़ने से स्पष्ट हो गया है कि इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि रस कितने हैं, रसों की संख्या कितनी है, और महत्वपूर्ण रसों को आप पढ़ लिए होंगे। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा कुआं किसका है? डी वाला ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल का है। अब यहाँ हम देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य रचनाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आती हैं। मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली इम्पोर्टेंट है। सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना। देखिए ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। आगे देखेंगे, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका होता है? आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अजा बन जाएगा। क्या बनेगा? अजा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर के प्रश्न को, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। देखिए जो तार सप्तक हुए थे 4 हुए थे, है ना। तो प्रथम तार सप्तक को प्रथम ना कह करके ओनली तार सप्तक कहते हैं। तो ये कब हुआ था? 1943 में हुआ था, 43, है ना। 1943 के बाद दूसरा कब हुआ था? 1951 में। 51 के बाद 1959 में हुआ था, और लास्ट हुआ था 1979 में। 43, 51, 59, 79। ठीक है, और इनमें जितने कवि हैं यानी कि 7 कवि हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा।
किसमें कौन सी कवियत्री हैं, किसमें नहीं है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सी से सा सरिस, है ना, आ गया है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो लगा ले जाएंगे, है ना। ये उपमा अलंकार है। क्या है इसमें? उपमा अलंकार की पहचान है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो है, हाँ, 60 नंबर का प्रश्न हमारा ये कंप्लीट हो गया, यानी कि हम लोगों ने जो है 60 कंप्लीट कर लिया। और ये कब के थे? 2016 के थे। किसके थे? 6 to 8 के थे। ठीक है, इसी तरह से हम सभी प्रतिदिन प्रश्नों को करते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को जो है करते रहिए अपने नोट्स बुक से, और जो भी आपकी हेल्पिंग बुक हो उनसे आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर प्रश्न पत्रों को लेकर के आप सभी के समक्ष अगले वर्ष का PY को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।